बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अच्छा, आज हम साउंड वेव्स को ये प्रूव करना चाह रहे हैं दैट दे आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? कि वो लॉन्गिट्यूडनल हैं, मैकेनिकल वेव्स हैं, जिसमें से कौन सी टाइप है मैकेनिकल वेव की? लॉन्गिट्यूडनल। ओके, तो लॉन्गिट्यूडनल क्या है, थोड़ा सा एंड में जाके हम इसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए हमारे पास जो ऑपरेटर्स है वो दो चीजें हैं, एक ट्यूनिंग फोर्क और दूसरा कौन सा? रबर पैड। ओके, यानी ये वाला ट्यूनिंग फोर्क और ये रबर पैड, इसकी मदद से ये सारी एक्टिविटी की जाएगी। ओके, अच्छा, पहले हम थोड़ा सा इसकी थ्योरी के हवाले से बोर्ड पे बात कर लें, फिर हम उस एक्टिविटी की तरफ आ जाएंगे। We have a tuning fork. In the previous lecture, I have told you that the base of the tuning fork is called the stem. जो बेस है उसकी क्या कहलाती है? स्टेम। और ये जो आर्म्स हैं इसको कहते हैं प्रोंग्स। क्या बोलते हैं इन्हें? प्रोंग्स। अच्छा, अभी ये बिल्कुल स्टिल हालत में है, किसी किस्म की कोई वाइब्रेट हमने इसमें नहीं किया। इसके साथ जितनी भी लिंक एयर लेयर्स हैं वो सारी की सारी उनकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, यानी ना कोई इसमें दबाव है, ना कोई खुलाव है, ना इसमें कोई कंप्रेशन है, ना इसमें कोई रेयरफेक्शन है जो साथ वाली लेयर्स में, क्योंकि अभी आपने इसको हिट नहीं किया किसी चीज से जिसे वाइब्रेट करे। ओके, तो इस टाइम इसकी जो डेंसिटी एयर लेयर्स की है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है, यानी कहीं भी उसमें कोई चेंज आपको नजर नहीं आ रही। राइट साइड, लेफ्ट साइड, दोनों तरफ, क्योंकि ये अपनी मीन पोजीशन पे है, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं? ओ का। किस पोजीशन पे? अपनी मीन पोजीशन पे। नाम क्या देंगे उसे? ओ का। ओके, अच्छा, यूनिफॉर्म डेंसिटी in the air molecules. That's why we are not hearing any kind of sound. किसी किस्म की कोई साउंड इसमें से प्रोड्यूस नहीं होगी। ओके, नाउ what happens if I strike it with the rubber pad? यानी अगर मैं इसे रबर पैड पे स्ट्राइक करता हूं तो क्या होता है? आर यू हियरिंग एनी साउंड? ओके, यानी आपको जैसे पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि भी जैसे हम इसको यहाँ पे हिट करेंगे, इसके पास लाएंगे माइक के, तो आपको इसमें से क्या सुनाई देगी? साउंड। और वो कैसी होगी? गूं, इस तरह की। अब वो क्या कैसे प्रोड्यूस होती है उसके बारे में आते हैं कि अगर आप ये देखें, ये मूव कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी बहुत सारे मतलब इसके फास्ट वाइब्रेशंस हैं जिनको बड़ा ही लो स्पीड करके आप अपनी मूवी की आप इसको जज कर सकते हैं। ओके, यानी इन वाइब्रेशंस को क्या कर सकते हैं आप? जज। अगर आप अपनी स्पीड, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप एमएक्स प्लेयर वगैरह यूज कर रहे हैं तो वहां पे स्पीड लिमिट है उसकी, तो आप अपनी वीडियो को लो स्पीड पे करके चेक करेंगे तो आपको ये वाइब्रेशन नजर आएंगे। ओके, अच्छा, अब देखते हैं कि जब ये वाइब्रेट करने लगता है तो क्या होता है। अच्छा, जब ये वाइब्रेट करेगा तो अगर ये O से A की तरफ जा रहा है, राइट की तरफ, तो ये वाला प्रोंग जो O प्राइम में नाम दे रहा हूं यहां पे, ये O to B मूव करेगा। आउटवर्ड मूवमेंट इसकी कौन सी? जब ये आउटवर्ड मूव करेगा ऐसे, थोड़ा बाहर को इसके प्रोंग निकल जाएंगे, तो इसका मतलब है कि जो एयर लेयर्स ये साथ वाली हैं उन पे दबाव बढ़ गया। उन पे दबाव क्या हो जाएगा? दोनों तरफ वाली एयर लेयर्स पे जो है वो दबाव बढ़ जाएगा और वो दबाव आगे मूव करता जाएगा और इसको नाम देंगे कंप्रेशन का।
क्या नाम देंगे? कंप्रेशन दोनों तरफ मूव करता जाएगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी। जब तक ये एयर लेयर्स को दबाता रहेगा उस पोर्शन तक आपको आवाज आती जाएगी। देखना, मैं एक बात कर रहा था कि इसने वाइब्रेट तो ये कर रहा है, लेकिन आपको इतनी दूर बैठे हुए इसमें से कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसको इसके करीब लाता हूं तो आप उसको इसमें से साउंड सुनेंगे। क्यों? कि इसके वाइब्रेशन बड़े स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है जो इस जगह पे हिट कर रहे हैं। ये माइक को जैसे हिट करेंगे वो आपको साउंड सुनाई देगा इसमें से। ओके, तो इसीलिए ना साउंड के बारे में एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूं। साउंड इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, अगर ये एनर्जी की फॉर्म है तो इट ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करेगा? साउंड ओबे करती है। यानी अब ये कह लें कि साउंड इफ इट इज एनर्जी इट कांट बी डेड, यानी इसको आप डेड नहीं कर सकते। ये इसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाएगी, इसकी इंटेंसिटी में चेंज आ जाएगी, लेकिन ये हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद जरूर है। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं कि दुनिया में आज तक जितने भी इंसान आ चुके हैं, जितने भी जानवर आ चुके हैं, जो उन्होंने बोला आपके एनवायरनमेंट में वो महफूज है। मे बी कुछ रिसर्च वैसे चल भी रही है, कुछ अरसे तक आपके पास ऐसी चीजें आना शुरू भी हो जाएं जिससे आप उन लॉस साउंड्स को रिकवर कर सकें, उन लॉस साउंड्स को रिकवर कर सकें। ओके, तो ये क्योंकि अगर ये एनर्जी है तो फिर इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करना है और वो करती है। ओके, अच्छा, अब जरा देखें, अब हम इसको ये साबित करना चाह रहे हैं कि जब ये आएगा इस अंदर वाली तरफ वाली मूवमेंट में, यानी ये प्रोंग अंदर को मूव करेंगे ऐसे, तो फिर इसका मतलब है कि जो ये दबाव ये बना चुका था, जो दबाव ये बना चुका था वो ओपन हो जाएगा। तो जहां दबाव ओपन हो जाए उसे कहते हैं रेयरफैक्शन। क्या नाम देंगे उसे? यानी पहले ये कंप्रेशन पैदा हुआ है, बाद में क्या बनेगा? ये रेयरफैक्शन। ये जरा देखें, यानी जब ये अंदर वाली मूवमेंट की तरफ जाएगा तो ये एयर लेयर जो पहले दबी हुई थी ओपन हो जाएंगी, ठीक है। ये जब ओपन होंगी तो इनके जो एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी है वो लो हो जाएगी। वहां पे एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी क्या हो जाएगी? लो। एंड वेयर द एयर मॉलिक्यूल्स हैव लो डेंसिटी विल बी नेम्ड एज रेयरफैक्शन। क्या नाम देंगे इसे? रेयरफैक्शन। इसलिए जो साउंड वेव इसमें से ट्रेवल करेगी उसकी शेप ऐसी होगी। यानी कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन की सूरत में ये आगे ट्रेवल करेगी, ठीक है। क्योंकि जब ये बाहर को मूव करेगा तो दबाएगा, एयर मॉलिक्यूल की डेंसिटी को बढ़ाएगा, उस पोर्शन को क्या कहेंगे? कंप्रेशन। जब ये अंदर को मूव करेगा तो एयर प्रेशर जो उन लेयर्स पे बना होगा उसे ओपन कर देगा, खोल देगा। उस एयर प्रेशर के खुलने को क्या नाम देंगे हम? रेयरफैक्शन। ओके, ये मैंने आपको एक पहले वीडियो में एक पाइप के जरिए काम करके दिखाया था। जैसे देखें, ये जरा देखें, यहां आपके पास जो इस पोर्शन की, इस पाइप की जो लूप्स हैं वो एक दूसरे के करीब, समझ लें इनको, ये एयर मॉलिक्यूल्स हैं। जब ये प्रोंग बाहर को मूव करेगा तो एयर मॉलिक्यूल्स को ऐसे दबाएगा, इससे क्या पैदा होगा? कंप्रेशन।
और जब ये अंदर को मूव करेगा तो एयर मॉलिक्यूल्स को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। ओपन करने को क्या बोलेंगे, रेयरफैक्शन। ये पोर्शन क्या है, रेयरफैक्शन। ये कौन सा, कंप्रेशन। अब देखें, साउंड वेव हमारी आगे को जा रही है, या वो जो ट्यूनिंग फोर्क से प्रोड्यूस हो रही है उसमें साउंड वेव जा रही है आगे को। तो ये पार्टिकल्स और मीडियम कभी आगे कभी पीछे, क्या एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे? यानी अगर साउंड वेव आगे को जा रही है और मीडियम के पार्टिकल्स भी इस तरह मूव कर रहे हैं ऐसे आगे पीछे, तो फिर द नेचर ऑफ द साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल, बिकॉज द टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव in which the particles of medium move parallel to the direction of propagation of wave is named as the longitudinal wave. I will repeat it. The type of mechanical wave in which the particles of medium move parallel to the direction of propagation of wave is named as the longitudinal wave. Okay? इन्हें हम compressional भी कहते हैं, इन्हें longitudinal भी कहते हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि ये जो आपके पास सिस्टम लॉन्गिट्यूडनल वेव का हमने यहाँ पे डिस्कस किया, इसमें भी तो आपको कंप्रेशन और रेयरफैक्शन नजर आ रहे हैं। इसलिए जैसे साउंड ट्रैवल करती है मुंह से हवा की लेयर्स को दबा के, उसी तरह ट्यूनिंग फोर्क से भी साउंड हवा की लेयर्स को दबा के आगे जाएगी, और पार्टिकल्स और मीडियम और वेव एक दूसरे के क्या होगी, पैरेलल। ओके, ये दोनों रिजल्ट क्या शो करेंगे, दैट द साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। ओके, अच्छा मुझे अब ये बताएं, ये थोड़ा सा मैं आपके लेवल पे भी आता हूं, आपको साउंड सुनाई कैसे देती है? ईयर से। ओके, थोड़ा मैकेनिज्म हम डिस्कस कर लें कि जब हम साउंड सुनते हैं तो कैसे हमारे कान के पर्दे तक साउंड जाती है। अच्छा जी, ये है जी हमारा ईयर, जिसे हम पिना कहते हैं। इसका एक खास किस्म का स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर ऐसा है कि जिधर से भी साउंड वेव्स आ रही हैं उन सबको कलेक्ट करके वो डालता है एक ट्यूब में, इसमें, यानी जितनी भी साउंड वेव्स इधर से आ रही हैं उनको कलेक्ट करके इस नाली में डालता है, जिसे बोलते हैं एयर कैनाल। क्या बोलते हैं इसे? एयर कैनाल। ओके, अच्छा, एयर कैनाल जिस जगह पे एंड होती है वहां पे एक पर्दा है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, हमारे कान का पर्दा। ठीक है, डायफ्राम मेम्ब्रेन है ये। ओके, जब ये साउंड वेव्स इसको हिट करती हैं तो ये वाइब्रेट करता है। तो ये क्या करता है? वाइब्रेट। अब इन वाइब्रेशंस को आगे हमारे कान तक जो पहुंचाने वाली 3 बोन्स हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। क्या नाम देते हैं उसे? यानी ये वो जो वाइब्रेशंस हैं वो आगे 3 हड्डियों में चले जाते हैं। एक का नाम हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। फिजिक्स में आप इनको ये नेम देंगे, और बायोलॉजी में ये मैलियस, इंकस, और ये कौन सी? स्टेप्स। कौन सी? मैलियस, इंकस और स्टेप्स। ओके, अच्छा, इसके साथ यहां पे करके 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, और ये जो वाइब्रेशन यहां से गए, ये एक कॉइल्ड पोर्शन में जाते हैं जिसे हम बोलते हैं कॉक्लिया। क्या बोलते हैं? कॉक्लिया। अच्छा, नहीं, कॉक्लिया के अंदर ना मैं छोटी सी बात करता हूं इसमें। कॉक्लिया के अंदर होते हैं नर्व एंडिंग्स। क्या बोलते हैं उन्हें? नर्व एंडिंग्स। इंसानी कान ना वो कितनी आवाज़ सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। कितनी?
ये मध्यम तरीन आवाज है जो हम सुन सकते हैं, और ये लाउडेस्ट साउंड विच कैन बी हर्ड। ओके, अब देखो ना, आप पंखे की आवाज सुन रहे हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं, बाहर से जो साउंड्स आ रही हैं आपको एट द सेम टाइम वो सारी सुनाई दे रही हैं, और हर साउंड में आप क्या कर रहे हैं, फर्क कर रहे हैं। उसकी रीजन है कि ये जो कॉकली है इसके अंदर हर साउंड को डिटेक्ट करने के लिए अलग से नर्व एंडिंग्स मौजूद हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 20,000 नर्व एंडिंग्स इसके अंदर मौजूद हैं। ओके, फिर फर्ज करो कि जो साउंड आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी है जी 1600 हर्ट्ज की। कितनी? अब 1600 हर्ट्ज के लिए एक्टिव होने वाला ये नर्व है, ये जब यहां से जाएगी तो ये 1600 हर्ट्ज के लिए एक्टिव होने वाली नर्व है। फिर ये मैसेज भेजेगी ब्रेन तक, किस नर्व के जरिए? ऑडिटरी नर्व के जरिए। और जाके ब्रेन उस साउंड को डिटेक्ट कर सकेगा कि जो आप सुन रहे हैं वो बेसिकली क्या है। ओके, तो ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं इनका एक ख़ास काम है। आपको पता है कि आप कान से आपके जिस्म का बैलेंस भी होता है। क्यों भाई? कान से आप सुन ही सकते हैं कि आपके जिस्म का पोस्चर, उठने बैठने का अंदाज, आपको डिजीनेस, चक्कर वगैरह का जो सारा निज़ाम है वो कंट्रोल कौन सी चीज़ कर रही होती है? कान ही कर रहा होता है। इसके अंदर एक एयर प्रेशर है ख़ास किस्म का। फिर फर्ज करें आपको कान पे कोई ज़ोर से लगा दे तो आप यूँ घूम जाते हैं, क्योंकि उस टाइम इनके अंदर जो प्रेशर है ना वो डिस्टर्ब हो चुका होता है। इसे आपका जो पोस्चर है, आप यानी आप समझिए जो एक्टिव है आप बैठे हुए, वो आप नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि आपका जो बैलेंस है वो आउट हो जाएगा। वो बैलेंस किसने मेंटेन करना है? इसने। तो बाज़ औक़ात आप गोल चक्कर घूमना, ऐसे गोल गोल चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद वो चक्कर आपको जो है वो आपके ब्रेन को, वो चक्कर दिमाग को चक्कर चढ़ जाते हैं। वो बेसिकली भी यही होता है कि जब हम बार बार एक ही डायरेक्शन पे यूँ गोल घूम रहे हैं तो इसके अंदर एयर प्रेशर क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे आपका बैलेंस खराब एंड यू फील डिजीनेस। ओके, तो कान आपका सिर्फ सुनता ही नहीं है, सुनने के लिए आप इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि आप इससे अपना बैलेंस भी मेंटेन करते हैं। ये वाला हिस्सा कहलाता है इसका आउटर ईयर, ये कहलाता है मिडल ईयर, और ये वाला हिस्सा कहलाता है इसका इनर ईयर। इनर ईयर जो आपका हेयरिंग ऑर्गन है उसके अंदर कौन सी चीज़ मौजूद है? कॉक्लिया। यहाँ पे एक ट्यूब होती है जिसे बोलते हैं यूस्टैकियन ट्यूब। ओके, तो कान के अंदर को पानी वगैरह चला जाए तो वो वहाँ से ट्यूब से जो है वो निकल जाता है। ओके, नहीं, कान, नाक और गला तीनों एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, इसलिए इसके जो स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं? ENT, ईयर नोज थ्रोट एक्सपर्ट। ओके, तो ये नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके बारे में बात करेंगे। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। ठीक है, तो ये वाला आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा था ताकि जो बच्चे, छोटे बच्चे, उनके लिए भी ये मज़े वाला हो। थैंक यू वेरी मच।